हेलो फ्रेंड्स, मैं आरवी यादव स्वागत करते हैं आप सभी का एलजीआर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स कर रहे हैं जो आपके आने वाले आईटीआई और पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि जितना मेहनत आप लोगों के लिए एलजीआर स्टडी कर रही है उतना ही मेहनत आप लोग अपने लिए भी कर रहे होंगे। और साथ ही दोस्तों बता दें कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आज हम लोग 11 नंबर यानी कि 11वां क्लास कर रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग ऑलरेडी आपका जो है 10 क्लास कर चुके हैं और आज जो हम लोग टॉपिक पर बात करेंगे वो होगा समुच्चय सिद्धांत यानी कि सेट थ्योरी। इससे पहले दोस्तों हम लोग सेट थ्योरी का एक क्लास कर चुके हैं जिसमें सेट थ्योरी का लगभग हम कंप्लीट जो है आपका कंसेप्ट बता चुके हैं। अगर अभी तक सेट थ्योरी का पिछला क्लास आप नहीं देखे हैं तो उसको देख ले, क्योंकि पिछला क्लास अगर आप देखेंगे तभी आपको क्या होगा, आपको 100% इधर क्या होगा दोस्तों, आज का क्लास समझ में आएगा। तो चलिए आज हम लोग जो है 11वां क्लास आज चालू कर लेते हैं। अगर 10 क्लास नहीं देखे तो आप लोग प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आज हम लोग 11वां क्लास सेट थ्योरी का चालू करें। समुच्चय सिद्धांत का कुछ एक दो कंसेप्ट आपका दोस्तों बचा हुआ है, पहले उसको हम लोग क्लियर करते हैं, फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर और अनेकों क्वेश्चन क्या करेंगे आज हम लोग दोस्तों देखने वाले हैं। सबसे पहला जो आज का जो कुछ थ्योरी बचा हुआ है वो कुछ इस टाइप का है। आज का पहला जो है वो है दो समुच्चयों का संघ। दो समुच्चयों का संघ यानी कि इसको अगर दोस्तों इंग्लिश में कहा जाए तो क्या होगा दोस्तों, आपका यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स, इसको दोस्तों हम लोग जैसे मान लीजिए ए आपका कोई क्या है सेट है और बी आपका कोई क्या है सेट है, तो हम लोग इसको इस सिंबल से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। यानी कि हम लोग बोलेंगे ए यूनियन बी। क्या पढ़ेंगे इसको दोस्तों, ए यूनियन बी। और इसी से हम लोग क्या करते हैं, यूनियन ऑफ टू सेट यानी कि दो समुच्चयों का संघ को हम लोग इससे क्या करते हैं, आपका सूचित करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस कंसेप्ट को समझते हैं कि यूनियन ऑफ टू सेट क्या होता है। दोस्तों दो सेट होगा, क्या होगा दोस्तों आपका दो सेट, और दो सेट में कुछ बहुत ही अच्छा रिलेशन यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। इस कंसेप्ट को अगर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो क्या होगा, बेहतर होगा, क्योंकि आपका वहाँ पर क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा और एग्जाम्पल भी आपका क्लियर हो जाएगा और कंसेप्ट भी आप समझ सकते हैं। तो एक हम एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ए जो है एक सेट है और वो जो है क्या है, आप देखिए 1 2 3 5 और 8, ये क्या दोस्तों, ए आपका कोई सेट है। उसके बाद एक सेट बी लेते हैं, बी जो है आपका है 2 3 4 और 5। बी सेट क्या है दोस्तों आपका 2 3 4 5, ये क्या दोस्तों आपका कोई बी सेट है। यहाँ पर हम लोग क्या किए दोस्तों, एक लिए सेट ए और एक क्या लिए सेट बी। अब अगर मुझे कहा जाए कि क्या करो, इसका दोनों सेट के बारे में अगर कहा जाए कि ए यूनियन क्या निकालो बी, ए यूनियन बी निकालने के लिए अगर मुझे क्या किया जाए दोस्तों, कहा जाए, क्योंकि हम लोग इस में पढ़ रहे हैं कि यानी कि दो समुच्चयों का संघ। संघ का दोस्तों इंग्लिश होता है यूनियन, और आपको यू टाइप का कुछ दिख भी रहा होगा, ये यू नहीं है दोस्तों, ये क्या है, यू नहीं है, आपका यूनियन पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि ए यू बी, ऐसा नहीं पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे इसको ए यूनियन बी। तो दो कोई भी सेट दिया हो और आपको क्या करना हो, उसका यूनियन निकालना हो ए यूनियन बी, तो हम क्या करेंगे, अभी गौर से आप समझिए, क्योंकि एक कंसेप्ट को आप एक बार पढ़ते हैं और एक बार पढ़ के समझ में आ जाए तो क्या होगा, बेहतर होगा दोस्तों। चलिए हम समझते हैं कि आखिर कैसे ए यूनियन बी हम निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप ये देखिए कि दो सेट जो दिया हुआ है इसमें भी कुछ एलिमेंट है और इसमें भी आपका कुछ एलिमेंट है, कुछ तत्व है। सबसे पहले आप देखिए कि कौन कौन एलिमेंट दोनों में कॉमन है। यहाँ पर ये दो, यहाँ भी दो है, इसमें भी और इसमें भी दो है। हम कह सकते हैं कि दो जो है आपका क्या है, कॉमन एलिमेंट है, यानी कि दोनों में दिख रहा है। इसके बाद आपका 3 भी क्या है दोस्तों, कॉमन एलिमेंट है, दोनों में क्या हो रहा है दोस्तों, दिख रहा है। इसके बाद एक आपका 5 भी है,
5 भी दोनों में क्या है दोस्तों दिख रहा है। तो ये 3 जो एलिमेंट है दोस्तों ये आपका कॉमन एलिमेंट है, यानी कि दोनों में दिख रहा है। इतना आप समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं कि आखिर तब हम यूनियन कैसे निकालेंगे। कुछ भी आपको नहीं करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो बढ़ते क्रम में सेट लिखा जाता है, सभी जानते हैं। बढ़ते क्रम में लिखिए। यहाँ पर जब यूनियन निकालने के लिए जाएंगे तो क्या करेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना है। तो ले लिया हम इसको, 1 ले लिए। इसके बाद यहाँ 2 लेंगे, 1 के बाद क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो 2 यहाँ भी है और 2 क्या है दोस्तों यहाँ भी है। तो उस दोनों कॉमन है तो उसमें से केवल 1 ही लेंगे, तो 2 ले लिया आपका। इसके बाद आपका जो है जो 3 है, 3 दिख रहा होगा दोस्तों, 3 दोनों में, तो उसमें से कोई एक 3 क्या करेंगे आप ले लेंगे। इसके बाद आपका क्या दोस्तों 4 है, तो हम क्या करते हैं आपका 4 ले लेते हैं। और आपका 5 है तो हम 5 भी क्या करते हैं ले लेते हैं। और 1 जो है और बच गया, आपका क्या बचा दोस्तों 8। तो ये जो सेट मिला दोस्तों आपको, यही क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी कहलाएगा। ए यूनियन बी में क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। सबसे पहले देख लेंगे कि कौन कौन सा टर्म कॉमन है, यानी कि दोनों में दिख रहा है। अब क्या करेंगे, जो कॉमन नहीं है वो सभी भी लेना है, और जो कॉमन है उसमें से भी एक एक क्या कर लेना है, ले लेना है। और इस तरह से आप क्या करेंगे, मिडिल ब्रैकेट के अंदर उस सभी को सजा करके लिख देंगे। तो ये आपका आ गया ए यूनियन बी। चलिए समझ में आ गया होगा हम लोग यूनियन कैसे निकालेंगे। एक इसका जस्ट रिवर्स कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा है। हम देखते हैं दूसरा जो आपका कंसेप्ट देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि हम यहीं पे हम आपका लिख रहे हैं। आपका जो दूसरा कंसेप्ट है वो कुछ तरह इस तरह है, लिखेंगे कि 2 समुच्चयों का प्रतिच्छेदन, 2 समुच्चयों का प्रतिच्छेदन, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। इसका अगर सिंबल का बात किया जाए दोस्तों, तो ये जो है कोई सेट ए है और कोई सेट क्या है दोस्तों आपका बी है। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, जो इसका जो सिंबल होगा आप क्या करेंगे, यूनियन को ही क्या करेंगे नीचे की तरफ घुमा करके आप क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि यानी कि 2 समुच्चयों का प्रतिच्छेदन, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। यहाँ पर हम लोग पढ़े यूनियन ऑफ 2 सेट्स, और यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, यानी कि 2 समुच्चयों का इंटरसेक्शन यानी कि प्रतिच्छेदन क्या होगा। इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। तो देखते क्या, जो एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर आपका ले रहे हैं। एग्जाम्पल जो है कुछ इस टाइप से हम लेते हैं। एक कोई सेट है दोस्तों आपका, और उसका जो तत्व है वो 1 2 3 4 और क्या दोस्तों आपका 5 है। 1 2 3 4 5, ये ए सेट हो गया। एक सेट और लेते हैं हम बी, और बी जो है वो 2 3 4, बी क्या है आपका दोस्तों 2 3 4, 4 के बाद आपका 5 है, 6 है और क्या है दोस्तों आपका 7 है। ये आपका 2 सेट हमने क्या किया दोस्तों लिया। अब आपको क्या करना है, इस दोनों सेट का जो है आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। अगर कोई 2 सेट दे दे और आपको कहे कि भाई चलो इसका इसका क्या करो इंटरसेक्शन निकालो, तो कैसे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ईजिली हम इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे वो समझिए। यहाँ पर जो है आपको बता दें कि इंटरसेक्शन जो है क्या होगा, यूनियन में संग्रह आप सभी क्या कर लिए, समूह बना लिए। इसके बाद क्या है, इंटरसेक्शन में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे कि कौन कौन सा जो आपका एलिमेंट है, कौन कौन सा जो एलिमेंट है जो दोनों में आपको क्या है दिख रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 जो है दोनों में क्या है दिख रहा है, सेट ए में भी और सेट बी में भी। इसके बाद आपका 3 भी क्या है, 3 भी जो है आपका वो दोनों में दिख रहा है, 3 भी यहाँ पर देख रहे हैं 3 दोनों में है। इसके बाद आपका 4 भी है, यानी कि 4 भी आपका कॉमन है, दोनों में है। और एक जो 5 है वो भी क्या है दोस्तों दोनों में दिख रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना, इंटरसेक्शन निकालने में आपको कुछ नहीं करना है, जो जो एलिमेंट कॉमन है बस उसी को क्या करना है दोस्तों लिखना है। तो 2 जो है वो दोनों में है तो 2 लिखेंगे। इसके बाद आपका 3 लिखेंगे और इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों आपका 4 लिखेंगे और क्या होगा
5 लिखेंगे। ये जो आपका दोस्तों एक नया सेट बना, यही क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन क्या कहलाएगा दोस्तों आपका बी, और ये है ए यूनियन बी। अब फिर से हल्का 1 मिनट में समझ लेते हैं, दोनों को आप कंपेयर करके देख लेते हैं कि इंटरसेक्शन और यूनियन में क्या आपका फ़र्क है। सबसे पहले आपको दोस्तों बता दें कि यहाँ जो हम लोग इंटरसेक्शन निकाले हैं उसमें क्या है, जो जो टर्म कॉमन था, जो जो पद, जो जो एलिमेंट कॉमन था, बस उसी को केवल लिखेंगे। और यूनियन में क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और कॉमन वाले को छोड़ करके जो बचा, जैसे आपका 4 कॉमन नहीं था, 8 कॉमन नहीं था, 1 कॉमन नहीं था, उस सभी को भी क्या कर लेंगे दोस्तों हम लोग लिखेंगे। तो यूनियन में आपका जो कॉमन है उसमें से एक एक लिखेंगे, और जो नहीं है कॉमन उस सबको भी लिख लेना है। और इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, केवल जो टर्म कॉमन होगा उसी टर्म को हम लोग क्या करेंगे, लिखने का काम करेंगे। चलिए, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को क्या कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन को देखते हैं। अगर इतना आप कंसेप्ट याद रखते जितना आप पिछले क्लास में हम बता दिए, आज जो बताए इस सब कंसेप्ट को याद रखते तो आपको सेट थ्योरी का क्वेश्चन जो है बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और 1-2 कंसेप्ट अगर कोई छूट गया होगा तो जब हम क्वेश्चन करते रहेंगे तो क्वेश्चन के टर्म में सभी कंसेप्ट को क्या कर लेंगे दोस्तों, हम क्लियर कर लेंगे। घबराने की कोई बात नहीं है। और दोस्तों जैसा कि आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि 10th का क्लास आपका क्या है, स्टार्ट होने वाला है। तो आपका जो है बहुत ही जल्द 10th का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। 10वीं का सभी सब्जेक्ट उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो जो लोग इस बार 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं उस लोगों में इस बातों को अधिक से अधिक क्या करें, शेयर करें, ताकि उन लोगों को क्या है अधिक से अधिक फ़ायदा क्या हो दोस्तों, मिल सके। चलिए आज हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखने वाले हैं यहाँ पर। क्वेश्चन कुछ पहला जो क्वेश्चन है कुछ इस टाइप का है। क्वेश्चन कहता है यदि सेट ए जो है वो है 1 2 3 4। सेट ए क्या है दोस्तों, 1 2 3 4। और सेट बी एक दिया हुआ है आपका, सेट बी जो दिया हुआ है 2 3 ए बी, 2 3 ए कॉमा बी, ये सेट बी है। बी हो तो आपको कहा जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर है। बस अभी हम लोग कुछ देर पहले क्या किया दोस्तों, आपका हम पढ़े हैं ए इंटरसेक्शन बी निकालना। तो सबसे पहले हम लोग जो है आपका ऑप्शन लिख देते, तब तक आप लोग दिमाग लगाइए कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। ए ऑप्शन हम आपका लिख देते हैं। ए ऑप्शन है 1 2 3 4, 1 2 3 4 ए। और बी ऑप्शन आपका है, बी ऑप्शन है 2 3। और सी ऑप्शन जो है आपका वो है ए बी। और डी जो ऑप्शन है वो है 1 4। चलिए दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरी नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो अभी हम खुद पढ़े हैं। सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, और आपको क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी क्या करना है दोस्तों, आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। अभी आपको हम बताएं इंटरसेक्शन निकालना कैसे निकालते हैं। जो टर्म दोनों में कॉमन होगा, यहाँ पर जो टर्म दोनों में कॉमन होगा बस उसी को क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग लिखेंगे आपके इधर। तो क्या होगा आपका, वो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपका 2 क्या है, दोनों में दिख रहा है, यानी कि 2 कॉमन है। इसके बाद आपका 3 भी क्या है दोस्तों, दोनों में दिख रहा है, तो ये 3 भी क्या है दोस्तों, कॉमन है। ए और बी इधर कहीं भी नहीं है आपका इस सेट में। तो यहाँ पर जो आपका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा, 2 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का। आप तो देख लीजिए कौन सा आपका ऑप्शन जो है सही है। तो यहाँ पर 2 3 यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर आप कंसेप्ट याद रखते हैं तो समुच्चय का आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला एग्जाम के अंदर नहीं है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यानी कि दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपका जो है अगला नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं, तो बने रहिए और पूरा फ़ायदा उठाइए। आपका दूसरा नंबर जो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। आपका फिर से जो है उसी पर एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक सेट दिया 1 2 3 4, ये आपका एक सेट है। ये क्या दोस्तों आपका एक सेट है और कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। और फिर दूसरा सेट आपका दिया हुआ है, सेट है 1 6 7 8, 1 6 7 8।
ये आपका क्या है दोस्तों, दूसरा सेट है। और कहा जा रहा है कि इतना का मान होगा, इतना का मान होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, दिमाग लगाइए जल्दी से जल्दी। और हम तब तक आपका ऑप्शन लिख देते हैं। ए ऑप्शन जो है आपका वो है 1, ए ऑप्शन आपका केवल 1 है। और बी ऑप्शन जो है दोस्तों आपका वो है 1 2 3 4 6 7 8, 1 2 3 4 6 7 8, ये आपका बी ऑप्शन है। और सी ऑप्शन जो है आपका वो कुछ इस टाइप का है 1 3 और 4। और डी ऑप्शन जो है वो आपका है 6 7 8। ये आपका 4 ऑप्शन है। आप दिमाग लगाइए और बताइए कि आपका जो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होने वाला है। क्वेश्चन में आप देख रहा है आपको कि ये एक सेट है और ये एक सेट है, और ये किसका चिन्ह है दोस्तों, अभी आपको बताया इंटरसेक्शन का चिन्ह है। तो जब कभी भी इंटरसेक्शन निकालना होता है तो क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करेंगे, जो आपको जो है क्वेश्चन को घुमा दे, तो कभी भी घबराने की बात नहीं है। जो कॉमन टर्म होगा वही आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक आपका क्या है दिख रहा है दोस्तों, कॉमन है। इसके बाद 6 7 और 8, इधर 6 7 8 कहीं भी नहीं है, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि एक ही केवल दोनों में दिख रहा है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल ही सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पर अगला हम क्वेश्चन जो देख रहे हैं दोस्तों वो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका 3 नंबर, जो क्वेश्चन है वो है ए यूनियन ए बराबर व्हाट, ए यूनियन ए बराबर व्हाट। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है आपका ए, सी ऑप्शन है ए प्लस ए, और डी जो ऑप्शन है दोस्तों आपका है नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए अब हम समझते हैं कि ए यूनियन ए क्या होगा। मतलब दोस्तों यहाँ पर एक ही सेट लिया गया है। कितना सेट दोस्तों, एक ही सेट है। जैसे मान लीजिए ये जो है 1 2 3, ये क्या है दोस्तों, आपका कोई सेट ए है। और फिर जो हम क्या करते हैं, ए सेट ही फिर आपको क्या करना है, लेना है, यानी कि 1 2 3। अब सेट ए दोनों क्या है दोस्तों, सेम सेट है। अब इसका क्या आपको निकालना है, यूनियन निकालना है। तो यूनियन क्या होना चाहिए, तो अगर इसका यूनियन निकालेंगे तो यूनियन क्या होता है दोस्तों आपका, हम बताए थे कि देखेंगे कि पहले कौन कौन सा टर्म कॉमन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सभी का सभी टर्म क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, क्योंकि सेम सेट है। सेम सेट में सभी का सभी जो टर्म होगा कॉमन हो जाएगा। तो आप दो यहाँ पर जो यूनियन हो जाएगा, यूनियन में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको तो लिया ही जाता है, और जो कॉमन नहीं होता उसको भी लिया जाता है। लेकिन यहाँ तो आपका पूरा का पूरा कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर ए यूनियन ए का जो आपका बनेगा, तो जो सब कॉमन है उस सभी को ले लीजिए। तो 1 2 3 यहाँ पर सभी के सभी क्या है दोस्तों, कॉमन है। और आप देख सकते हैं कि ये भी क्या है, आपका सेट ए ही है। तो आपका जो है अगर ए यूनियन ए करते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा दोस्तों, ए ही आएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर सही हो जाएगा। सेट थ्योरी कोई बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन बच्चा पहला बार देखता है तो उसका हल्का घबराहट होता है, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है। अब हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। चलिए चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इस तरह के बहुत सारा जो है क्वेश्चन आपको इसी टाइप का कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, है ना। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतना बड़ा क्वेश्चन सब आपको नहीं पूछा जाएगा। जिस टाइप का आपको क्वेश्चन हम बता रहे हैं बस उस टाइप का आप लोग जो है इस चैप्टर से तैयारी करते जाइए, कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। चौथा क्वेश्चन है ए यूनियन फाई, ए यूनियन फाई किसके बराबर हैं, किसके बराबर हैं, ये आपको दोस्तों बताना है। ए ऑप्शन हम दे रहे हैं आपका फाई, ए ऑप्शन क्या दे रहे हैं, फाई। बी ऑप्शन आपका दे रहे हैं ए, और सी ऑप्शन आपका दे रहे हैं ए डैश, और जो डी ऑप्शन है दोस्तों वो हम दे रहे हैं ए प्लस ए। तो चलिए आप सभी जानते हैं कि फाई क्या है। फाई हम पिछले क्लास में पूरा डिटेल बता चुके हैं कि फाई क्या होता है। फाई होता है नल सेट, यानी कि वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट न हो, एक भी तत्व न हो, उसको दोस्तों हम क्या कहते हैं, फाई कहते हैं। तो ए आपका कोई क्या है दोस्तों, सेट है। ए कोई क्या है, सेट है। जैसे मान लीजिए 2 3 और 4,
ए कोई सेट है और बी भी क्या या फाई भी क्या होता है दोस्तों, सेट ही होता है। आपका फाई जो है वो भी सेट ही होता है, लेकिन किस सेट को फाई किससे हम लोग सूचित करते हैं, फाई से नल सेट को हम लोग सूचित करते हैं। यानी कि जिस सेट में एक भी तत्व नहीं, यहाँ पर इस सेट में 3 तत्व है, 3 एलिमेंट है, लेकिन फाई में कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो आपको बताना है कि ए यूनियन फाई क्या होगा। यहाँ पर जो एलिमेंट है, यहाँ पर कुछ भी एलिमेंट नहीं, तो कॉमन तो कुछ है नहीं, तो हम लोग यूनियन में क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको लिखते हैं और जो कॉमन नहीं होता उसको भी लिखते हैं। तो यहाँ पर तो कोई कॉमन है ही नहीं, तो अगर इसका और इसका यूनियन निकाला जाए, ए यूनियन अगर फाई निकाला जाए तो क्या होगा दोस्तों, आपका जो आंसर आएगा 2 और 3 और क्या होगा 4 आएगा। लेकिन तो ये है क्या आपका, ये आपका क्या है, ये तो ए है। यानी कि ए यूनियन फाई करेंगे तो ये क्या होगा दोस्तों, आपका हमेशा हमेशा क्या आएगा, ए आएगा। यानी कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आपका फाई क्या है, नल सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। ए डैश का जो बात किया जाए दोस्तों, आपको पूरक सेट हम कल पढ़ाएं, पूरक सेट क्या होता है पिछले क्लास में, तो ए डैश आपका पूरक सेट होगा। तो यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ए। आप याद ही रख ले कि ए यूनियन फाई क्या होगा, ए होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन जो है कुछ इस टाइप का 5वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सब क्वेश्चन है यहाँ पर आज लेकर के आपको हम देखने वाले। 5 नंबर क्वेश्चन है कि ए इंटरसेक्शन ए का मान क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए का मान क्या होगा, ये आपको दोस्तों क्या करना है, बताना है। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए का तो बात कर लिए, अब ए इंटरसेक्शन ए के बारे में आपको क्या करना है दोस्तों, बताना है। ए ऑप्शन आपका जो है ए है, बी ऑप्शन आपका क्या है, फाई है, और सी ऑप्शन आपका क्या है दोस्तों, ए डैश यानी कि आपका सबसेट, और डी ऑप्शन आपका है नन ऑफ दीज। यहाँ पर आपको क्या करना है, बताना है। ए यूनियन ए तो आपका बता दिए कि ए ही होगा। अब यहाँ पर आपको ये भी बताना है कि ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा, यानी कि किसी 2 सेम सेट का इंटरसेक्शन निकालेंगे, एक ही सेट का उसी के साथ अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या होगा, आप सीधा याद रखें कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। यहाँ पर जो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं एक अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही जो है बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो जो है कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यदि 6 नंबर लिख लीजिए, यदि ए बराबर, यानी कि कोई सेट ए आपको दिया हुआ है, सेट है 3 4 5 8, 3 4 5 8। कोई बी सेट भी दिया है, एक सेट बी है। बी सेट क्या है दोस्तों, आपका बी सेट है 5 6 7 8, ये बी सेट है। तथा सी एक सेट सी भी दिया हुआ है। सी सेट क्या है आपका, 1 2 3, 1 2 3, ये 3 सेट आपको क्या किया है दोस्तों, दे दिया है। हो तो ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन सी का मान क्या होगा, ये आपको दोस्तों क्या करना है, बताना है। हम ऑप्शन आपका लिख देते हैं, दिमाग लगाइए तब तक आप जो है। ए ऑप्शन आपका है 1 2 3 4, 2 3 4 6। बी ऑप्शन जो है आपका वो है 1 2 3, 1 2 3 5 और 8। और आपका दोस्तों जो सी ऑप्शन है, सी जो ऑप्शन है वो 3 4 5 6 8 है, 3 4 5 6 और 8 है। और डी जो ऑप्शन है वो है आपका 5 8। आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर बताना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मान आपको क्या करना है, बताना है। चलिए दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको जो मान निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मान आपको क्या करना है दोस्तों, निकालना है। तो कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप लोग क्या करें, यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, आपको
ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन सी। तो हम क्या करते हैं, पहले कुछ इस तरह का आपको लिख लेते हैं और फिर क्या करेंगे, हम इसको पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर उसके साथ सी को क्या कर देंगे आपका सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा अगर हम यहाँ पर लिखे इसको, तो क्या होगा, ए का जो है आपका पूरा जो एलिमेंट है क्या है दोस्तों, ए का जो आपका एलिमेंट है वो है 3 4 5 8, 3 4 5 8 और इसके साथ इंटरसेक्शन निकालना है। यहाँ आप इसको क्या करें जो है क्वेश्चन के अंदर ले लीजिए और यहाँ पर क्या होगा, इंटरसेक्शन लीजिए। इंटरसेक्शन लेने के बाद आपका बी क्या है, 5 6 7 8 है। बी है आपका 5 6 7 8 है और इसके बाद आप फिर इसको कॉस्ट में ले लेते हैं और ये क्या यूनियन का ले लेते हैं, यूनियन। और उसके बाद सी जो आपका है वो सी है 1 2 3, 1 2 3। कुछ नहीं करना, यही जो है सबसे पहले आपका कोष्ट के अंदर का काम करेंगे, यानी कि पहले इंटरसेक्शन निकालने का दोस्तों हम काम करेंगे, फिर हम जो है सी के साथ यूनियन निकाल देंगे। तो क्या होगा, कुछ नहीं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंटरसेक्शन क्या होता है, जो कॉमन टर्म होता है वही इंटरसेक्शन में आता है। तो यहाँ पर आपको 5 दिख रहा होगा, 5 दोनों में दिख रहा है आपको। 5 के बाद आपका कोई भी जो टर्म है, जो यहाँ पर एक टर्म आपका और कॉमन दिख रहा है, जो क्या दोस्तों आपका 8 है। इसके बाद कोई भी टर्म आपका कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो कॉमन टर्म है उसी को लिखा जाता है। तो 5 8 क्या होगा दोस्तों आपका, इधर इसका जो इंटरसेक्शन हो गया। अब इसके साथ यूनियन निकालेंगे। किसका यूनियन निकालेंगे दोस्तों, 1 2 3 का हम यूनियन निकालेंगे। तो यूनियन में क्या होता है, जो कॉमन है उसको तो लिखना ही लिखना है और जो आपका कॉमन नहीं है उसको भी क्या कर लेना, लिख लेना है। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी टर्म कॉमन नहीं है, तो इसका और इसका जो यूनियन होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, आप सभी को क्या कर लेंगे, लिख लेंगे 1 2 3, यानी कि 1 2 3 और 5 8, 5 क्या होगा दोस्तों 8। तो ये जो है आपका दोस्तों इसका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह 1 2 लाइन में आप किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सेट थ्योरी के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका 1 2 3 5 8, 1 2 3 और 5 8, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और अगर वीडियो समझ में आ गया हो तो वीडियो को कृपया लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।